ले पाते ब्रेन की वजह से, सोच समझकर इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग होती है, तब ब्रेन हमें डिसीजन बताता है। लेकिन जब हम ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। दिमाग के साथ साथ हमारी बॉडी भी काम नहीं कर पाती और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स लगभग खराब होने लगते हैं। तो ये जो नशा है, नशीले पदार्थ हैं, आपको पता ही है, अफीम, गांजा, भांग, चरस है ना, अल्कोहल है, तंबाकू है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ की बेल्ट में जो ज़्यादा प्रचलित है चिट्टा, आप सुनते ही हैं, डेली केसेस देखते हैं, जो कि हीरोइन है, सिंथेटिक ड्रग है और बहुत ही ज़्यादा ये एडिक्टिव है। एडिक्टिव का मतलब है एक बार हम लेते हैं और इसकी हमें लत लग जाती है। तो इस तरह ये इतने गंभीर जो ये मादक पदार्थ हैं हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। नशीले पदार्थ, जैसे कि कुछ नशीले पदार्थ हैं उनका धुआं लेके सेवन किया जाता है, कुछ को ऐसे इंजेक्शन लेके ब्लड में भी डाला जाता है ना, कुछ को चबाया जाता है। तो ये नशीले पदार्थ जो हैं ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे ब्लड में जाकर हमारी सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना ये सारे पदार्थ, और सारे जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारे हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, हर चीज़ को डैमेज कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं इनसे। ठीक है, तो ये अगर ओवरडोज हो जाती है तो उससे तो मौत उसी समय हो जाती है। बाकी अगर करते रहेंगे धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग हो तो चलती रहेगी, बीमारियां हमें घेरे रहेंगी और हम इस चक्कर में फंसते रहेंगे। सोचना भी चाहे कि अगर हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं मैं आज नहीं करूंगा, आज ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम वो उस चक्कर में फंस गए हैं तो करना ही पड़ता है बार बार, और जो हमारी बॉडी है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इस तरह बच्चों जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है बच्चों को बताने के लिए। हमारे स्कूल में जैसे क्लब बना है, एंटी ड्रग क्लब, वैसे सभी स्कूलों में बनाए गए हैं ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके। बच्चे आगे सोसाइटी में मैसेज दें, अपने आसपास के क्षेत्रों में बताएं कि नशा करना कितना बुरा है, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे कि और नशीले पदार्थ हैं, जैसे स्कूल से 100 गज की दूरी में कोई भी दुकान में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी सिगरेट या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, ये भी इसी में आता है। कोटपा एक्ट है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है, 2003 में लागू किया गया था। तो इस तरह से बच्चों ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये जो है हमारे बेसिकली अवेयरनेस ही प्रोग्राम है और हमें बच्चों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें नशीले पदार्थों से दूर रहना है, अच्छे पदार्थों का सेवन करना है। हमारे लिए खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ प्रकृति में उपलब्ध हैं। ठीक है, हम संतुलित आहार लेकर अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, योगा, मेडिटेशन, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। रोज सुबह उठ के फ्रेश एयर लेनी चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने गलत दोस्तों की संगत से बचना चाहिए। ये जो नशा है, ये जो यूथ है हमारा, बेसिकली यहीं से नशा लोग बच्चे करना शुरू करते हैं और यूथ को सबसे पहले आदत ये गलत संगत से ही पड़ती है। तो अभी तो हमने किसी तरह आपको यहाँ पे संभाल के रखा है, जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लासेस में +1 +2 में जाएंगे तो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक बच्चा होगा जो आपको इसके लिए उकसाएगा। तो उसमें आपने ध्यान देना है कि जो भी आपको उकसाए आप बिल्कुल उससे दूरी बना के रखें, बिल्कुल उसके साथ दोस्ती ना करें, इस जाल में ना फंसे। एक बार की रिक्वेस्ट से वो हमेशा के लिए आप उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए आपने नशे को अवॉइड करना है। कोई भी आपका दोस्त है ऐसी गलत संगत करता है उससे बचना है और अपने घर वालों के साथ, टीचर्स के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन में रहना है। आपके टीचर कितने फ्रेंडली हैं आपसे, आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे कोई डरा के नहीं रखता है। कोई भी आपके साथ कोई घर में दुर्व्यवहार होता है, कहीं और कोई भी घटना होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप स्कूल में आके शेयर कर सकते हैं, टीचर से कर सकते हैं, पेरेंट्स से कीजिए। ठीक है, अपने मन में कोई बात मत रखिए, सबके साथ शेयर कीजिए। अपने जो आपको लगता है कि ये मेरे क्लोज है, मेरा भला चाहते हैं, उनके साथ उन बातों को शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी आपने कोई अन्याय नहीं सहना है, कोई भी बात होती है आप बताइए। और नशे से, ऐसे गलत दोस्तों से दूरी बना के रखिए। तो अब मैं अगली जो हमारे एंटी ड्रग क्लब है उसकी अगली जो गतिविधि है, बच्चों ने भाषण तैयार कर रखे हैं, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ 9वीं कक्षा की छात्रा भारती और उषा को कि वो आएँ और अब मंच का संचालन करें। धन्यवाद।